हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टायरो पर। और आज हम करेंगे दोस्तों थ्योरम नंबर 1.17.4। तो दोस्तों आइए थ्योरम को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी स्टेटमेंट है द इंटीरियर ऑफ ए सेट ए इज़ द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। तो दोस्तों हमें प्रूफ करना है कि जो किसी सेट का इंटीरियर होता है, यानी जो इंटीरियर ऑफ ए सेट होता है, जिसको हम जनरली अगर सेट ए है तो उसको ए नोट से डिनोट करते हैं, तो वो क्या होगा दोस्तों, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए होगा। यानी हमें प्रूव करना है कि सेट ए के अंदर उससे कोई और बड़ा ओपन सबसेट नहीं हो सकता। जो इंटीरियर ऑफ ए होगा वही लार्जेस्ट ओपन सबसेट होगा, किसका दोस्तों, सेट ए का। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं प्रूफ। तो दोस्तों पहले हम मान लेते हैं कि हम इंटीरियर ऑफ ए सेट ए को ए नोट से डिनोट कर रहे हैं। अब दोस्तों हमें प्रूफ क्या करना है, मेनली हमें इन तीन वर्ड्स पे ध्यान देना है, लार्जेस्ट, ओपन और सबसेट पे। तो दोस्तों पहले हमें प्रूफ करना है कि जो ए इंटीरियर है वो ओपन सेट होता है। फिर हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि जो ए इंटीरियर है दोस्तों वो सबसेट होता है ए का, जैसे कि इसमें कहा गया है कि आपको सबसेट प्रूफ करना है और ओपन भी प्रूफ करना है। और थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों, हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि जो ए इंटीरियर होगा वो दोस्तों क्या होगा, लार्जेस्ट होगा सबसेट के अंदर ए के। यानी दोस्तों सबसेट को प्रूफ करने के बाद आपको उसको लार्जेस्ट सबसेट भी दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे मेनली ये तीन पर्पस हैं इस थ्योरम को करने के लिए। तो आइए दोस्तों तीनों पॉइंट्स को एक एक करके प्रूफ करते हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 में हमें प्रूफ करना है ए इंटीरियर इज द ओपन सेट। अब दोस्तों कल आपको मैंने एक थ्योरम करवाई थी जो आपको याद होगा, जिसमें मैंने कहा था इंटीरियर ऑफ ए सेट इज एन ओपन सेट। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप जो हमने कल थ्योरम करी थी वैसे ही बिल्कुल सिमिलरली प्रूफ करेंगे। यानी जैसा हमने कल वाली थ्योरम की वो एज इट इज थ्योरम आपको एग्जाम्स के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर करनी पड़ेगी। यानी इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको 1.17.3 थ्योरम थी, यानी जो हमने कल प्रूफ की थी वो भी पहले प्रूफ करनी पड़ेगी, तभी आप इसके साथ प्रोसीड कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों आपकी बुक के अंदर लिखा होगा कि हमें ये पता है कि इंटीरियर ऑफ ए इज एन ओपन सेट, आप वो भी लिख सकते हैं डायरेक्ट रूप से दोस्तों। यानी आप इस स्टेटमेंट का डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं अगर आपकी थ्योरम कम मार्क्स की है। पर अगर आपकी थ्योरम्स का वेटेज ज़्यादा है और आप नहीं चाहते कि आपका एक भी मार्क्स कट पाए, और अगर आपके पास एग्जाम्स के अंदर टाइम हो ज़्यादा, मतलब एक्स्ट्रा टाइम हो थोड़ा, तो दोस्तों आप वो इस थ्योरम को अगर पूरा प्रूफ कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे आप ये पॉइंट क्लियरली दिखा पाएंगे कि ए नोट ओपन क्यों होता है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप दोस्तों डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि इंटीरियर ऑफ ए सेट इज एन ओपन सेट होता है, ये बात हमें पता है। यानी आप लिख देंगे वी नो दैट इंटीरियर ऑफ ए सेट इज एन ओपन सेट, और डायरेक्ट आप इस पॉइंट नंबर 1 को यहाँ पर शो कर देंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर यही चीज़ लिखी है कि यहाँ पर आपको थ्योरम 1.17.3 प्रूफ करनी है, या आप डायरेक्ट उस स्टेटमेंट का यूज़ करके इस चीज़ को कह सकते हैं। तो आइए दोस्तों पॉइंट नंबर 2 देखते हैं अब क्या है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 के अंदर हमें प्रूफ करना है जो इंटीरियर ऑफ ए होगा वो होगा सबसेट ऑफ ए। दोस्तों सबसेट को दिखाने के लिए आपको पहले एक एलिमेंट लेट करना पड़ेगा। यानी दोस्तों जब भी आपको किसी सेट को दूसरे सेट का सबसेट दिखाना होता है तो दोस्तों आप पहले सेट का एक एलिमेंट लेट करते हैं, और इस एलिमेंट को दोस्तों मैं इस सेट के अंदर दिखा दूंगा। यानी मैं दिखा दूंगा कि जो भी एलिमेंट्स मेरे पहले वाले सेट के अंदर आते हैं वो दूसरे वाले सेट के अंदर भी लाई करते हैं, जो हमारी सबसेट की कंडीशन होती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो दोस्तों मैंने माना एक्स बिलोंग करता है हमारा ए ऑफ इंटीरियर से। अब दोस्तों कल मैंने आपको इंटीरियर ऑफ सेट की डेफिनेशन बताई थी, जिसमें मैंने कहा था इंटीरियर ऑफ सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। और मैंने कहा था इस चीज़ को याद रखते हुए आपको ये 4 बातें याद रखनी होंगी। यानी अगर कोई पॉइंट हमें दिया गया है जिसके लिए एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करता है जो सबसेट हो दोस्तों किसी गिवन सेट का, तो उस केस में दोस्तों जो सेट हमारा यहाँ पे होता है उसको नेबरहुड कहा जाता है, जैसे कि हमने नेबरहुड के डेफिनेशन में देख रखा है। और दोस्तों जो यहाँ पर पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, इंटीरियर ऑफ सेट। जो यहाँ पर हमें सेट दिया गया होगा उसका इस पॉइंट को हम इंटीरियर कहा जाता है। और इस केस में दोस्तों क्योंकि इंटीरियर ऑफ ए सेट जो हमारा ए नोट से डिनोटेड है वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, तो दोस्तों उस केस में एक्स बिलोंग कर जाता है ए नोट के अंदर। अगर दोस्तों ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली ऑटोमेटिकली ट्रू होती चली जाएंगी। और दोस्तों अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो आप रिवर्स में भी इन कंडीशन को लिख सकते हैं। यानी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू होंगी, और ये ट्रू है तो ये ऊपर वाली भी ट्रू होंगी। तो दोस्तों हमारे पास क्या है, ए बिलोंग करता है इंटीरियर ऑफ सेट ए से। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा ए क्या होगा दोस्तों, नेबरहुड होगा किसका दोस्तों, एक्स का। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि अगर ये वाली कंडीशन होती है तो ए नेबरहुड हो जाता है और एक्स इंटीरियर पॉइंट हो जाता है। तो दोस्तों अभी हमें नेबरहुड की जरूरत है तो हमने बस यही लाइन लिखी है कि ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स। नेबरहुड है तो दोस्तों देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट। इस लाइन के बाद दोस्तों अब ये वाली लाइन लिख दीजिएगा, ये मैं यहाँ पर
शो करना भूल गया था, इसलिए मैंने आप पे इसको साइड में लिख के दिखाया है। आपको ये वाली लाइन अपने क्वेश्चन में जरूर इंक्लूड करनी है, नहीं तो आपका मार्क्स कट सकता है। और अगर आपने पिछली थ्योरम्स में ये लाइन नहीं लिखी हो तो उसको भी वहाँ पर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं पिछली थ्योरम्स के अंदर इस चीज़ को यहाँ पर दिखाता आया हूँ, पर ये लाइन अगर आप लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों नेबरहुड है तो वहाँ पर एक ऐसे ऑप्शन एग्जिस्ट करेगा जो 0 से बड़ा होगा, रियल नंबर से बिलोंग करता होगा, सच दैट ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, यानी नेबरहुड कंडीशन दोस्तों कि एक्स बिलोंग करेगा एक ऐसे ओपन इंटरवल से जो कि एक इनफाइनाइट सेट है हमारा, जो सबसेट होगा दोस्तों किसका, ए का। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है। देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास कोई सेट ए होता है जिसके यहाँ पे मैं 6 एलिमेंट्स लिए हैं, और यहाँ पर मेरा कोई सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, तो दोस्तों क्योंकि 1 2 3 ए के अंदर भी लाई करते हैं तो क्लियरली बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो बी यहाँ पर दोस्तों ए का सबसेट हो गया। अब दोस्तों अगर मैं कह दूं कि कोई एलिमेंट जो हमारा 2 है जो बी के अंदर आता है, यानी 2 बिलोंग्स टू बी, इस सिंबल का मैंने आपको कल मतलब बताया था इस चीज़ की हेल्प से कि अगर कोई एलिमेंट के सेट में बिलोंग करता है तो हम उस चीज़ को ऐसे दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर 6 आ रहा है तो 6 बिलोंग्स टू ए है, और यहाँ पर 8 इस सेट के अंदर नहीं आता तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए है। तो ऐसे ही दोस्तों मैंने कहा कि मेरा जो 2 है वो बी से बिलोंग करता है। तो दोस्तों अगर मैं कह दूँ कि अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है और पहले वाले सेट के अंदर, यानी जो सबसेट है किस दूसरे सेट का, उसके अंदर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों जो वो एलिमेंट है वो बड़े वाले सेट के अंदर ही बिलोंग करेगा, यानी जो सेट इस तरफ लिखा गया है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये वाला सेट इसी का सबसेट है, तो जो एलिमेंट्स बी के अंदर आएंगे वो एलिमेंट्स ए के अंदर भी आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं 2 यहाँ पर भी था, 2 यहाँ पर भी था। ऐसे ही दोस्तों हर ओपन इंटरवल एक इनफाइनाइट सेट होता है, और क्योंकि एक्स हमारा बिलोंग करता है इस वाले सेट से, और ये वाला सेट दोस्तों इन दोनों चीज़ों की मदद से ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है, यानी जो हमारा ओपन इंटरवल है वो सबसेट है दोस्तों ए वाले का। तो दोस्तों अगर एक्स इससे बिलोंग करता है, यानी एक्स इस सेट के अंदर आता है, तो एक्स ए के अंदर भी तो आएगा ना दोस्तों। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि अगर 2 बी के अंदर आता है तो 2 ऑटोमेटिकली ए के अंदर भी आएगा, क्योंकि बी सबसेट था ए का। यहाँ पर भी दोस्तों एक्स इस सेट के अंदर आ रहा है और ये वाला सेट सबसेट है ए का, तो एक्स ए के अंदर भी आएगा। तो दोस्तों हमने दिखा दिया कि जब हमने लेट किया कि एक्स बिलोंग करता है ए नोड से, तो दोस्तों उससे शो करते करते हम इम्प्लाई कर देते हैं, यानी हम दिखा देते हैं। अगर हमने ये माना है तो हम ये दिखा सकते हैं कि एक्स बिलोंग कर जाता है ए से, यानी दोस्तों इस चीज़ को मान के हमने ये वाली चीज़ प्रूव कर दी। अब दोस्तों कल वाली थ्योरम को प्रूव करते हुए मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी, जिसे मैंने कहा था अगर आप किसी एलिमेंट को लेके चलिए कि वो एक सेट से बिलोंग करता है, और आपने दिखा दिया कि जो ये वाला एलिमेंट है वो किसी दूसरे सेट से बिलोंग करता है, इस चीज़ की हेल्प से अगर आपने ये चीज़ दिखाई है, तो दोस्तों इस केस में बी सबसेट हो जाता है सी का। तो दोस्तों हमने भी तो ऐसे ही किया, हमने मान के चले थे कि एक्स बिलोंग करता है ए नोट से, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया, और हमने इस चीज़ की हेल्प से दिखा दिया कि एक्स बिलोंग करता है ए से, तो यानी दोस्तों ए हो जाएगा सबसेट ए का। तो दोस्तों यहाँ पर आपका दूसरा नंबर पॉइंट भी प्रूफ हो गया। तो आइए दोस्तों थर्ड पॉइंट को प्रूफ करते हैं और इस थ्योरम को खत्म करते हैं। तो दोस्तों पॉइंट 3 के अंदर हमें क्योंकि लार्जेस्ट सबसेट दिखाना है दोस्तों किसका, ए का, तो दोस्तों उसके लिए हम कंट्राडिक्शन का मेथड का यूज करेंगे, यानी हम दोस्तों एक और सेट मान लेंगे जो क्या होगा, लार्जेस्ट ओपन सेट होगा दोस्तों किसका, ए का, और हम दिखा देंगे कि वो वाला सेट सबसेट है किसका, ए नोट का। तो दोस्तों उस केस में जो हमारा ए नोट हो जाएगा वो लार्जेस्ट बन जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कंसीडर किया लेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी दोस्तों मैंने कंसीडर किया कि बी हमारा कोई भी रैंडम सबसेट है ए का। ये एम्प्टी सेट भी हो सकता है और नॉन एम्प्टी सेट भी हो सकता है। आपकी बुक में दोस्तों इसको एम्प्टी और नॉन एम्प्टी दो अलग अलग तरीकों से दिखाया गया है। आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं और वैसे कर दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरीके मैं आपको जनरल तरीका बता रहा हूँ, इसको आप एक बार बुक से और चेक कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने मान लिया कि हमारा बी है वो सबसेट है किसका दोस्तों, ए का, और क्योंकि हमें ए इंटीरियर को ओपन दिखाना है तो दोस्तों जो आप ये वाला सेट लेके चलेंगे वो भी ओपन ही लेके चलेंगे, क्योंकि इंटीरियर ऑफ ए को भी तो दोस्तों आपने ओपन पे ही प्रूव करना है वो लार्जेस्ट है, तो क्लोज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता थ्योरम के अंदर। तो हम मान के चलेंगे कि हमारा ये जो बी सबसेट है ए का इज एन ओपन सेट, की ये एक ओपन सेट है और ये सबसेट है दोस्तों किसका, ए का, ठीक है दोस्तों। और यहाँ मैंने दिखाया है कि जो बी सबसेट है वो ए इंटीरियर के इक्वल नहीं है, यानी बी कोई भी एक ऐसा सबसेट है जो ए इंटीरियर से अलग है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें कोई डिफरेंट सेट लेकर चलना है, क्योंकि ए इंटीरियर भी तो सबसेट है ना ए का, तो हमें दिखाना है कि बी की वैल्यू कुछ भी सकती है पर ए इंटीरियर नहीं, क्योंकि ए इंटीरियर तो अपने आप का सबसेट होगा ही होगा, तो हम ए इंटीरियर को छोड़ के दूसरे सबसेट को दिखाएंगे। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर बी सबसेट है ए का और बी दोस्तों ओपन सेट है, तो ओपन सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों बी अपने सभी पॉइंट्स का क्या होगा दोस्तों, नेबरहुड होगा। देयरफॉर बी इज द नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। इसको दोस्तों नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर स्टार। अब दोस्तों हम एक एलिमेंट मान लेंगे, यानी एक पॉइंट मान लेंगे जो बी से बिलोंग करता है। अब दोस्तों इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बी, क्योंकि हमने सभी
पॉइंट्स का नेबरहुड है और यहाँ पर एक्स हमने मान लिया कि बी का एक पॉइंट है। तो दोस्तों इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक एप्सिलॉन 1 एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन 0 सच दैट है। यहाँ पर दोस्तों एप्सिलॉन 1 इसलिए लिया क्योंकि हमने एप्सिलॉन का यूज़ पहले कर लिया है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन 1 हमने इसको नाम दे दिया, जो भी हमने यहाँ पर रैंडम रियल नंबर लिया 0 से बड़ा। तो दोस्तों नेबरहुड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने डेफिनेशन लगाई कि एक्स बिलोंग करेगा ऐसे ओपन इंटरवल से जो सबसेट होगा दोस्तों किसका, बी का, क्योंकि बी ही तो नेबरहुड है। तो दोस्तों अब यहाँ पे इससे इंप्लाई क्या हुआ, अब दोस्तों हमने देखा कि बी सबसेट है ए का, और दोस्तों हमने एक आइडेंटिटी पहले पढ़ रखी है कि अगर ए सबसेट होता है बी का और बी सबसेट होता है सी का, तो ए सबसेट हो जाता है दोस्तों सी का, यानी जो सबसे छोटा सेट है तीनों सेट में से वो सबसे बड़े वाले सेट का सबसेट हो जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप इन लाइन को कंबाइन करें कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी खुद एक सबसेट है दोस्तों किसका, सी का। इस पूरी लाइन का मतलब यही तो बनता है ना दोस्तों कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का। तो क्लियरली दोस्तों ए सबसेट किसका हो जाएगा दोस्तों, सी का। तो यहाँ पर भी दोस्तों ऐसे ही बात है। क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए हमने माना था कि बी सबसेट है, ये वाला सेट है सबसेट है बी का और बी सबसेट है किसका दोस्तों, ए का। तो दोस्तों यहाँ पर भी तो ये वाली चीज़ भी नहीं ना कि ए सबसेट है बी का तो ये वाला सबसेट है इसका, और यहाँ पर बी सबसेट है सी का तो ये वाला सबसेट है इसका। तो दोस्तों जो सबसे छोटा सेट होगा वो सबसे बड़े वाले सेट का सबसेट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं जो ये वाला ओपन सेट होगा यानी हमारा इन्फिनिट सेट होगा ओपन इंटरवल वाला, ये सबसेट होगा किसका दोस्तों, ए का। तो हमने बस यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया। तो दोस्तों एक्स बिलोंग कर जाएगा कैसे, ओपन इंटरवल से जो सबसेट होगा किसका दोस्तों, ए का, क्योंकि एक्स तो इससे बिलोंग करता ही ना करता है दोस्तों, उस पर इस चीज़ का फर्क पड़ता नहीं। एक्स तो इस इंटरवल से बिलोंग करता है तो यहाँ पर एक्स बिलोंग करेगा इससे। और हमने दिखा दिया कि अगर बी सबसेट है ए का तो ये वाला सबसेट भी सबसेट हो जाएगा दोस्तों किसका, ए का। तो दोस्तों ये वाली डेफिनेशन आपको ध्यान आ रही होगी, किसकी डेफिनेशन है, नेबरहुड की दोस्तों। नेबरहुड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या होता है कि जब भी हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है, ए नेबरहुड हो जाता है दोस्तों किसका, एक्स का। एक्स क्या बन जाता है दोस्तों, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। और हमारी दोस्तों ये वाली कंडीशन इस चीज़ की वजह से ट्रू हो जाती है कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि ये वाली चीज़ से हमारा क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। अब दोस्तों हमने क्या दिखाया था कि हमने माना था एक्स बिलोंग करता है बी से, और हमने इसकी हेल्प से क्या दिखा दिया कि एक्स बिलोंग करता है ए इंटीरियर से। तो दोस्तों जो अभी हमने आइडेंटिटी देखी ये वाली, तो इसी आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए आप कह सकते हैं बी सबसेट है सी का। तो दोस्तों इस वाली आइडेंटिटी को प्रूव करते हुए ये यूज़ करते हुए मैं कह सकता हूँ कि हमारी दोस्तों जो यहाँ पर बी है वो सबसेट है किसका दोस्तों, ए इंटीरियर का। पर दोस्तों बी इंटीरियर तो कोई भी रैंडम ओपन सेट था दोस्तों किसका, ए का। यानी दोस्तों किसी भी सबसेट से जो ए का सबसेट हो, ओपन हो, वो हमेशा सबसेट होगा दोस्तों किसका, ए नोट का। तो दोस्तों ए नोट यहाँ पर क्या हो गया, किसी भी दूसरे सबसेट से बड़ा हो गया, तो ए नोट क्या हो गया दोस्तों, लार्जेस्ट सबसेट हो गया। कि दोस्तों बी भी एक रैंडम सबसेट था, वो भी ओपन था, और ए नोट भी एक रैंडम सबसेट था ए का जो कि ओपन था। तो दोनों ओपन सेट्स में से ए नोट हमारा बड़ा आ गया और ये तो रैंडम सबसेट थे, तो यानी दोस्तों ए नोट सबसे बड़ा सेट आ गया। तो दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 हमारी थी दोस्तों कि ए नोट इज एन ओपन सेट। इक्वेशन नंबर 2 में दोस्तों हमने देखा कि ए नोट इज द सबसेट ऑफ ए, और दोस्तों इक्वेशन नंबर 3 में हमने देखा कि ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। तो दोस्तों इससे आप प्रूव कर सकते हैं ए नोट इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। तो दोस्तों इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से आपकी ये थ्योरम प्रूफ हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कल हम करेंगे दोस्तों अपनी अगली थ्योरम्स के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।